दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को सीखने में और डेफिनेटली अगर आपका इंटरेस्ट है स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने में, तो मेरी समझ कहती है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते हैं और कभी भी नहीं देंगे। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स भी नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल, हम आपको कभी कुछ बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आपने थंबनेल में देख लिया और इंट्रो में भी सुन लिया, मैं आपके साथ में कुछ स्मार्ट मनी ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को शेयर करना चाहता हूं। होपफुल हूं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा वो आपके काम आएगी। आप उसके बेसिस के ऊपर कोई मार्केट में अपना बायस बना पाएंगे और एक सेंसिबल तरीके से रीड कर पाएंगे। एक चीज़ आपको और बोल देता हूँ, जो भी इंडेक्स के या स्टॉक्स के नाम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो टाइम फ्रेम्स आप देख रहे हैं, इनको यूज़ करने का पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जितनी मर्जी टेक्निकल एनालिसिस कर लूँ, जितनी मर्जी ड्यू डिलिजेंस कर लूँ, जितना मर्जी सब कुछ कर लूँ, दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रैटेजी सेटअप आपको सिखा दूँ, जितना मर्जी डेटा एनालाइज कर लूँ, कोई भी ट्रेड को मैं 100% होली ग्रेल नहीं बना सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग में होली ग्रेल कुछ होता ही नहीं है। आप कभी एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा कि आपके 100 के 100% ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे। मेरी समझ कहती है सेटअप की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है, बाकी काम आपका है। आप उसको लगाइए, चेक कीजिए, फाइंड कीजिए और देखिए कि इस सेटअप से आप क्या निकाल पाते हैं। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर हम ऑलरेडी हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि मैं आज आपसे स्मार्ट मनी ट्रेडिंग में क्या कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ा सा कंटिन्यूशन है पिछले वीडियो का। पिछले वीडियो में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले हमने चेंज ऑफ करेक्टर पर बात की। चेंज ऑफ करेक्टर क्या बला होती है, हमने उस पर थोड़े से थॉट डेवलप किए। इंडिकेटर लगा लेते हैं, साथ साथ बात को समझेंगे। इंडिकेटर में जाएंगे, जिस इंडिकेटर से हम इसको समझना चाह रहे हैं वो नेफ्यू सैम ने कोट किया है। नेफ्यू लिखेंगे, नेफ्यू सैम के ये इंडिकेटर्स आ जाएंगे। जिस इंडिकेटर से मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये मार्केट स्ट्रक्चर BOSCHOCH। इसको फेवरेट आपको करना हो कर लीजिए, नहीं तो एक बार इसको सिलेक्ट तो कर ही लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा सा लग जाएगा और इस प्रकार दिखाएगा। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसकी सेटिंग में जाकर के कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है, क्या क्या हटाया हुआ है। बहुत कुछ है इस इंडिकेटर में। स्मार्ट मनी से रिलेटेड कई चीजें भर रखी हैं भाई ने। एक एक करके डेफिनेटली हम जितना हो पाएगा सब कुछ कवर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम अपने थॉट को धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी तक हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में। 2 मिनट लगा करके चेंज ऑफ करेक्टर पर बात कर लेते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर क्या भला होती है, ये देखिए। ये चेंज ऑफ करेक्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं थोड़ा पेन का यूज कर दे रहा हूँ। ये आप चेंज ऑफ करेक्टर देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रीन एक बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर रहा तो बाजार ऊपर चला गया। यहाँ पर एक बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर रहा तो बाजार नीचे चला गया। और देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, उसके बाद हमारी पूरी क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, ये फिर से ये यहाँ रहा, ये देखिए एक चेंज ऑफ करेक्टर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इस प्रकार अब ये चेंज ऑफ करेक्टर है, तो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में ये नीचे की तरफ है, पर ये जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ वहां से बाजार ऊपर ना जा करके फ्लैट क्लोज कर गया। ये चेंज ऑफ करेक्टर जब रहा तो बाजार ने यहाँ पर एक हमको डेफिनेटली एक बेरिश मूव छोटा सा दिया, पर ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर का ट्रेड फेल हो गया। साइमल्टेनियसली ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर का जो ट्रेड एक था, ड्राइंग को साथ साथ हम हटाते रहेंगे साथ साथ, ये चेंज ऑफ करेक्टर का जो एक इंडिकेशन आया था, बाजार ऊपर ना जा करके बाजार फ्लैट रहा और फ्लैट होने के बाद यहाँ पर ये ट्रेड हमारे फेल कर गए। तो वो क्लियर है और इस चीज़ से हम बिल्कुल भली भांति सहमत हैं कि कोई भी इंडिकेटर आपको 100% आपके टाइम फ्रेम के ऊपर में सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटीज 100% कुछ नहीं होगा। बाजार कभी भी इंडिकेटर के बेस पर नहीं चलता है, बाजार अपने हिसाब से चलता है। इंडिकेटर तो बाजार के चलने के बाद उसको इंटरप्रेट करके बताता है। बाजार पहले आता है, इंडिकेटर बाद में आता है। हम समझते हैं कि इंडिकेटर बन गया है तो बाजार अब इसके हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं है। बाजार चला तो उसके बाद इंडिकेटर ने अपना रंग और रूप दिखाया। इंडिकेटर हमारी सिर्फ हेल्प करता है एक अनुमान लगा लेने में। जैसे
कि यहां से इस जगह से चेंज ऑफ करेक्टर दिख रहा है, तो चेंज ऑफ करेक्टर, बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर ये जो दिख रहा है, इससे ये अनुमान लगता है कि बाजार नीचे की तरफ जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा वो वक्त बताएगा। चला गया तो इस इंडिकेटर की जय जयकार हो गई, और वहीं पर जब ये नहीं गया था, ये ग्रीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, जब ये नहीं गया था तो वहीं पर इसको गाली पड़ गई। बिल्कुल हाल इसका हमारे समाज की तरह से ही है। जब तक रिजल्ट देते रहो, जब तक अच्छा अच्छा करके दिखाते रहो, तब तक सब कुछ बहुत सुंदर, बड़ी वाह वाह है। पर जब तुमने अपना काम नहीं किया तो फिर तुम्हें उतना ही तिरस्कार होगा, गाली पड़ेगी और आपकी ऐसी तैसी फेरी जाएगी। तो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। हमने इनको सिर पे चढ़ा करके नहीं रखना है। माफ कीजिएगा, वो इंडिकेटर मेरे से हट गया, मैं 1 मिनट के दोबारा लगा लेता हूँ। ये रहा इंडिकेटर। अभी तक हमने बात करी चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में। ये चेंज ऑफ करेक्टर क्या बला होती है, मैं 1 मिनट चेंज ऑफ करेक्टर पर अपने थॉट्स को रीहाइड्रेट आपके साथ में और कर देना चाह रहा हूँ। चेंज ऑफ करेक्टर का सीधा सीधा मतलब क्या है? चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। चेंज ऑफ करेक्टर ये बोल रहा है कि जो पहले आपका एक बुलिश ट्रेंड था, अब आपका एक बेरिश ट्रेंड, माइनस का ट्रेंड आ गया है। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब सीधा सीधा मतलब उन्होंने बताने की स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस पर थॉट डेवलप कर रहे हैं, इस पर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में चेंज ऑफ करेक्टर का सीधा सीधा सा मतलब है, ये चेंज ऑफ करेक्टर का सीधा सीधा मतलब है, उन्होंने कहा चेंज ऑफ करेक्टर की डेफिनेशन भी देखिए, आपको दिखेगी। ये देखिए, मैंने कुछ डेटा और साथ में निकाल करके रखा हुआ है, ये देखिए, बताने की कोशिश की कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या है। यहां से भी हम देख सकते हैं इन ट्रेडिंग CHOCH, इसका फुल फॉर्म है, स्टैंड्स फॉर चेंज ऑफ करेक्टर। इट्स अ टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट। टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, मार्केट स्ट्रक्चर बेस है, प्राइस एक्शन बेस है। कॉन्सेप्ट दैट इंडिकेट्स अ शिफ्ट इन मार्केट ट्रेंड्स। इट्स अ की पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। जैसा मैंने कहा कि प्राइस एक्शन बेस्ड है, मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर है। और चेंज ऑफ करेक्टर हमको ये बताने की कोशिश करता है बाजार में कि भैया ट्रेंड चेंज कब हो रहा है। सरल सा, चेंज ऑफ करेक्टर आ गया, इसके बाद ये बेरिश ट्रेंड है, ट्रू। चलिए, ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, इसको और एक्सैजरेट नहीं करते। चेंज ऑफ करेक्टर से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, समय मिले तो आप उसको देख लीजिए। अब इस थॉट को हमें आगे लेकर के जाना है। चेंज ऑफ करेक्टर तो पता चल गया, पर चेंज ऑफ करेक्टर से ही क्या हमारा सारा का सारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता? बिल्कुल नहीं, ये तो शुरुआत है। हालांकि देखा जाए तो चेंज ऑफ करेक्टर कॉन्सेप्ट भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस मात्र एक कॉन्सेप्ट से भी कितने बड़े बड़े स्विंग्स आप कैप्चर कर सकते हैं हेज करके। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अभी यूज किया है, चेंज ऑफ करेक्टर एक लाइन लगने के बाद आपको ये दिख जाता है। एक चीज और आपको बता दूं, ये देखिए होता क्या है, ये कैंडल है, जब इस कैंडल का लो कटता है ना थोड़ी देर के बाद, ये कैंडल एक बनी, ये कैंडल का लो कटा, यहां से कटा, जैसे इस कैंडल का लो कटेगा यहां पर आपको CHOCH लिखा हुआ नजर आ जाएगा। मतलब इस जगह पर एक चीज और आपको बता दूं, चेंज ऑफ करेक्टर कभी आपको यहां पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। चेंज ऑफ करेक्टर आपको मिलेगा जब इसका ये लो कटेगा, ये कैंडल्स बन जाएंगी, आपको चेंज ऑफ करेक्टर लिखा हुआ यहां पर दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा, यहां दिखेगा। फेयर है, आपको यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर दिखा तो यहां पर आपका थॉट बन गया कि भाई इस जगह पर अभी 21 तारीख को सुबह 9:30 बजे ये पता चल गया था कि भैया इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो हमारे सामने ये जो इंडेक्स स्ट्रिप लगी हुई है, ये नीचे की तरफ जा सकती है और ये अपना हक अदा कर चुकी है। 22,900 पर इंडिकेशन था और भगवान की दया से 22,500 के आसपास में 400 पॉइंट का एक ये स्विंग दे चुकी है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, आगे चलने का समय आ गया है। अब हम वापस जा रहे हैं इंडिकेटर के पास और इंडिकेटर से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। और नेक्स्ट स्टेप है शो BOS, हमें BOS भी दिखाया जाए। ग्रेट, सेट एज डिफॉल्ट करेंगे। अब हमको क्या हुआ, अब आप ये देखिए, अब आप देखिए चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया पहले यहां पर इसने हमें, ये चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया, फिर हमें एक BOS दिखाया, फिर एक BOS दिखाया, फिर एक BOS दिखाया। ये BOS है क्या, गूगल से पूछ लेते हैं BOS क्या है। ये देखिए, इन ट्रेडिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पहले तो BOS की फुल फॉर्म है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इज अ टेक्निकल एनालिसिस, वही है, ये टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन बेस है। इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन एन एसेट्स प्राइस ट्रेंड, इट्स अ की एंट्री और एग्जिट पॉइंट फॉर ट्रेडर्स। एंट्री और एग्जिट में हेल्प करता है, बहुत बड़ा की पॉइंट है। हम और जानना चाहते हैं कि BOS के बारे में हम और क्या जान सकते हैं, समझिए। अब बुलिश BOS, यहां से देखिए इसको,
A bullish BOS suggests that the price will continue to increase, while the bearish BOS suggests that it is continue to decrease. क्या कहने की कोशिश करता है, मैं आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ, एक बार आप उसको और पढ़ लीजिए। ये देखिए यहां से हमें और बिल्कुल बहुत बढ़िया से हमारा थॉट डेवलप हो जाएगा और हमारी बिल्कुल बात बन जाएगी। आइए देखते हैं। अब BOS इंडिकेट्स अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन। जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो ट्रेंड की कंटिन्यूएशन दिखाता है। जिस प्रकार चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज ऑफ ट्रेंड दिखाता है, जैसे यहां से देखिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर ने हमको ये दिखा दिया कि बाजार बेरिश है, ये ट्रेंड चेंज है। तो BOS क्या है? BOS ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। यहां से पता चल रहा है बेरिश ट्रेंड बन गया। अब बेरिश ट्रेंड बनने की जो हमें कंटिन्यूएशन कंफर्मेशन आएगी ना, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से आएगी। ये बड़ा भाई है, ये उसके छोटे भाई हैं, ऐसे समझ लीजिए। पहले ट्रेंड चेंज होगा, फिर ट्रेंड चेंज होने के बाद जब ट्रेंड कंटिन्यूटी में चलेगा, जब पिछले सपोर्ट टूटेंगे, बेरिश मार्केट में सपोर्ट टूट रहे हैं, ये देखिए यहां से आपको ये पता चल जा रहा है। अभी आपको तुरंत बात समझ आएगी। इस जगह से आपको ये पता चल रहा है यहां से कि करैक्टर चेंज हो गया, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। फिर उसके बाद ये जो आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स का सीधा सीधा मतलब क्या है? पिछला सपोर्ट टूटा नीचे, पिछला सपोर्ट टूटा नीचे, और ये पिछला सपोर्ट टूटा और ये नीचे। ये एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट तोड़ रहा है। जब ये अपने सपोर्ट तोड़ रहा है, नीचे जा रहा है, तो मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। आई होप BOS की फर्स्ट लेवल इंफॉर्मेशन हम समझ पाए होंगे। क्लियर है, समझ है हमको। यहाँ पर ये समझ आता है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, और ट्रेंड चेंज होने के बाद मतलब चेंज ऑफ CHOC है, चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज हुआ। फिर जितनी बार BOS हुआ, हमको ट्रेंड के कॉन्टिन्यूटी की खबर मिलती रही और हम शॉर्ट पे शॉर्ट आगे फर्दर उसको आगे कंटिन्यू करते रहे। थोड़ा सा और इसको और एक्सप्लोर करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और कैसे एक बेहतरीन ट्रेडर हम इसके साथ भी बन सकते हैं। आइए देखिए, आपको बताने की कोशिश करता हूं यहीं से ही। पहले इसी को कवर कर लेते हैं। जैसे आप ये देखिए, सरल है, कैसे कर सकते हैं इसको, ये देखिए आप। जैसे यहां पर आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है, तो यहां पर अगर आप एक शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा स्विंग हाई, तो ये ट्रेड आपका नीचे की तरफ चलता है। फिर आप दोबारा देखते हैं कि फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपको यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस जगह पर आपका। यहाँ पर आप एक फिर शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं और आपका SL होता है स्विंग हाई। ये ट्रेड आपका एक फिर वैलिड ट्रेड है। जिस प्रकार एक ये ट्रेड, हाँ यहाँ पर आपको एक चीज और दिखाता हूँ। कभी कभी आपको ऐसा होगा कि आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गैप डाउन के बाद बनेंगे, तो ये देखिए ये निकल गया। अगर आप यहाँ पर कहीं एंट्री पकड़ते, इस जगह पर अगर आपको एंट्री मिलती, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर शॉर्ट बनाते थे और स्विंग हाई के ऊपर अपना SL लगाते। बट समहाउ ये यहाँ से गैप डाउन में ही निकल गया, ये गैप आ गया, तो यहाँ पर आकर के शॉर्ट करना और स्विंग हाई पर SL लगाना, मेरी समझ कहती है बहुत बड़ा SL हो जाएगा। ऐसे ट्रेड्स का छूट जाना ही ज्यादा बेहतर है। ये मैंने आपको अपनी तरफ से छोटी सी बताने की कोशिश की कि कैसे प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर आप बहुत सरलता से हो सकते हैं, सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हमने ये थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश की, कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर ने हमको, पहले तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ने हमें ट्रेंड चेंज दिखाया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ने हमको उसकी कंफर्मेशन दिखाई। हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, दुनिया में हर जगह पर काम करेगा, आपके हर इंडेक्स में, आपकी हर स्टॉक में, हर कमोडिटी में, हर फ्यूचर में, हर क्रिप्टो में, हर फॉरेक्स में, हर जगह पर काम करेगा। आपको जहां पर मन करे आप इस कॉन्सेप्ट को लगा करके बेहतरीन ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए आइए इसकी और इंटीग्रिटीज को समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि क्या हो क्या रहा है, क्या ये इतना ही सरल है। अभी देखने में तो ये बहुत बेहतर लग रही है पिक्चर चलते बाजार में, पर क्या ये इतना सरल है? मेरी समझ कहती है भी, पर हमें थोड़ा सा अपना स्किल डेवलप की तरफ ध्यान रखना चाहिए। और देखते हैं, एक चीज कहूंगा, आपको कभी भी ऐसा नहीं कि आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीखा और आप कूद गए मार्केट में पैसा लेकर के, नहीं।
स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की भी बात करूंगा तो मेरी समझ कहती है 10-12 बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझ आने चाहिए, हमें समझने चाहिए। और जब आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर डेवलप हो जाए तो मेरी समझ कहती है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या प्राइस एक्शन बेस आप अच्छा काम कर पाएंगे। कम से कम इन दो कॉन्सेप्ट को सीख करके मार्केट में ट्रेड लेने के लिए मत कूदिएगा, इनको अपनी स्क्रीन पे लगा करके अपने स्किल को डेवलप कीजिए, ये कहना चाह रहा हूं। चलिए पीछे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और क्या है। अभी तक हमने एक एरिया आइडेंटिफाई किया, हमने इस जोन को स्टडी किया, अच्छा रिजल्ट रहा, इस जोन में अच्छा रिजल्ट है। पीछे चलते हैं, देखिए आप देखिए हमेशा ही अच्छा रिजल्ट नहीं है। ये देखिए कैसे यहां से आपको ये चेंज ऑफ करेक्टर दिखता है, ये बताता है कि प्राइस अपना मूड और माहौल चेंज कर चुका है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक हाई भी कट जाता है तो यहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। आप यहां पर लॉन्ग की एंट्री बना लेते हैं, आप यहां पर प्लस कर देते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं। आपका एसएल क्या होगा, आपका एसएल होगा ये, क्योंकि ये स्विंग लो है, स्विंग लो पर एसएल लगाते हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपका एसएल हिट हो जाता है, बिल्कुल होगा एसएल हिट। अब अगर आपको एसएल का अमाउंट विचलित करता है, परेशान होते हैं आप एसएल के अमाउंट से कि यार ये मेरा एसएल इतना बड़ा हो गया, ये मेरी रेंज से बाहर निकल गया, मेरी कैपिटल को बर्बाद कर गया, तो मेरा एक बड़ा सीरियस सुझाव है। और वो सीरियस सुझाव ये है कि कुछ 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बना करके अपलोड करा है जिसमें मैंने द रूल ऑफ 2% रूल पर मैंने बात की है। वो पोजीशन साइजिंग पर, रिस्क मैनेजमेंट पर कुछ मेरे थॉट्स जो थे डेवलप करे हुए, किताबें पढ़ी हुई, नॉलेज इकट्ठी करी हुई, वो मैंने सारे शेयर करने की कोशिश की है। हो सके तो वो वीडियो आप देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, डाल दूंगा, आप देखिए। अगर आपको ये एसएल हिट करता है और आपको ये विचलित करता है, परेशान करता है, आपको लगता है यार ये बहुत बड़ा एसएल, आप नहीं समझ पा रहे, आप यहां पर आप समझिए ना। चली हुई दुनिया में तो बहुत अच्छा है सर बात करना, आपने यहाँ पर देखो कितना बढ़िया बढ़िया मजा आपको आ रहा है, आप यहाँ शॉर्ट कर रहे हो, ट्रेड चल रहा है, यहाँ शॉर्ट कर रहे हो, ट्रेड चल रहा है, शॉर्ट कर रहे हो, ट्रेड चल रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये कहानी तो भाई साहब कहानी ही खराब हो गई। आपने यहाँ पर लॉन्ग करा, बाजार लॉन्ग ना होकर के, तो भाई साहब ये तो बाजार नीचे चला गया। तो जब बाजार नीचे जा रहा है तो आप बैठे थोड़ी रहोगे, आप कहीं ना कहीं तो अपना एसएल लगाओगे ना, और आपका एसएल होगा स्विंग लो। हालांकि अगर आप स्विंग लो आइडेंटिफाई करने में भी परेशान होते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप कुछ पुराने वीडियोस, फ्रैक्टल टाइप कुछ वीडियोस हमारे चैनल पर डाले हुए हैं, फ्रैक्टल का एक वीडियो कल भी बना करके डाला है, उसको भी देख लीजिए, तो आप इमीडिएट बेसिस पे स्विंग हाई स्विंग लो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट एज एन आज मैं आपके साथ फोकस स्मार्ट मनी, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर अपने थॉट शेयर करना चाह रहा हूं, तो मैं आपको अननेसेसरी दूसरे वीडियो में डाल करके डिस्टर्ब नहीं करना। बहरहाल चलो, मैंने आपको बताया, मैंने थॉट आपके साथ क्लियर करा कि सारे के सारे ट्रेड पास नहीं होंगे, ट्रेड फेल होंगे, आपके एसएल जरूर हिट होंगे, और जो एसएल आपके हिट होंगे वहां पर आपको एसएल कहां लगा करके रखना है मैंने कोई भी बताया। और आप अपने एसएल को बेहतर मैनेज कैसे कर सकते हैं वो आपको मिलेगा हमारे उस वीडियो में जिसका नाम है 2% रूल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए यहां पर एक चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा है बेरिश, पर बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर, क्या आप चेंज ऑफ करेक्टर होते ही ट्रेड कर देंगे, ये मेरा सवाल है आपसे। कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ट्रेंड चेंज है, ट्रेंड चेंज पे आप ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए और थॉट डेवलप करते हैं, आपको डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते थे और समझाने की कोशिश करता हूं। आप चेंज ऑफ करेक्टर पे यहां पर भी तो एक पहले यहां पर बात करते हैं, आप यहां पर लॉन्ग बना सकते थे, स्विंग लो पर एसएल लगा सकते थे, बाजार ऊपर नीचे नहीं गया कोई बात नहीं, ये स्विंग लो, फिर ये स्विंग लो, फिर ये स्विंग लो, आपने अपने एसएल को ट्रेल किया, समहाउ बाजार रिवर्स कर गया और आप यहां से ट्रेड से बाहर निकल गए, बात खत्म हो गई। तो चेंज ऑफ करेक्टर पर भी ट्रेड करना डेफिनेटली पॉसिबल है, चेंज ऑफ करेक्टर पर आप ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपने यहां पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो इसकी कंफर्मेशन है चेंज ऑफ करेक्टर की, चेंज ऑफ करेक्टर का तो, चेंज ऑफ करेक्टर बहुत बड़ा टर्म है, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है ट्रेंड रिवर्स हो गया। आप ट्रेड सबसे पहले देखिए, बात को समझिए, ट्रेंड रिवर्स हुआ आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए यहां से बात को समझते हैं, 1 मिनट के लिए। यहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ, ये इस कैंडल पर आपका एक ट्रेंड रिवर्स होता है, यहां पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, ऊपर आप अपना एसएल लगाएंगे और नीचे 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 चलेंगे, आप अपने एसएल को स्विंग स्विंग शिफ्ट करेंगे, और थोड़ी देर के बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, आपको नया चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया है, तो ऑब्वियसली आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन से बाहर आ जाएंगे और एक बुलिश पोजीशन बना देंगे, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है।
तो चेंज ऑफ करेक्टर के बेसिस के ऊपर भी अगर आप एसएल को मेंटेन करके चलते हैं, समझिए बात को, चेंज ऑफ करेक्टर पर अगर आप शॉर्ट बनाते हैं और स्विंग हाई पर एसएल लगाते हैं और बाजार नीचे की तरफ निकलता है और आपको पता है कि आपको अपने एसएल को कैसे ट्रेल करना है, तो चेंज ऑफ करेक्टर कॉन्सेप्ट से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रोल क्या बीच में पैदा हो जाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको कंफर्मेशन देता हुआ चलेगा कि आपका जो ट्रेंड है वो अभी इंटैक्ट है और वो आपको बीच में नई एंट्रीज लेने में भी हेल्प करेगा। अब ये देखिए, आइए और बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है ये आपके लिए आज का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चलते बाजार में बहुत हेल्प करेगा आपकी, समझिए बात को। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर है, चेंज ऑफ करेक्टर है। यहां पर एक शॉर्ट बनाया जा सकता था और ऊपर एक एसएल लगाया जा सकता था स्विंग हाई के ऊपर, और ये बहुत बेहतरीन ट्रेड चला आपका। 400 पॉइंट का मूव कैप्चर कर लिया आपने निफ्टी में, अगर आपने इसके तरीके से काम किया तो। पर सारे के सारे लोग तो इस जगह पर मार्केट पे शॉर्ट ना बनाए होंगे ना, उनको नहीं पता चला होगा ना, निकल गया फॉर वॉट एवर रीजन। तो फिर वो क्या करेंगे? फिर उनको जितनी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि अभी शॉर्ट का ट्रेंड इंटैक्ट है, तो वो यहां पर शॉर्ट या यहां पर शॉर्ट बना करके स्विंग हाई पर अपने स्टॉप लॉस को लगा करके मार्केट में चलते बाजार में एंटर कर जाएंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप चलती ट्रेन, दिल्ली से गाड़ी चली भोपाल जा रही है, मथुरा भी रुकेगी, आगरा भी रुकेगी, ग्वालियर झांसी भी रुकेगी और शायद मेरी समझ के आती है उसके बाद शायद, हालांकि मेरे को रूट कोई बहुत अच्छे से पता नहीं है, भोपाल पहुंचेगी। अब जो भोपाल जाना है, अब सारे के सारे लोग तो दिल्ली से चढ़ेंगे नहीं, कई मथुरा वाले भी हैं, कई आगरा वाले भी हैं, कई ग्वालियर झांसी वाले भी हैं। ये थे दिल्ली वाले, ये मथुरा वाले, ये आगरा वाले और ये झांसी वाले। शायद आपको इस तरीके से बात समझ आ जाए मेरी, ये तरीका। कई जो मार्केट का जब ट्रेंड चेंज होगा वहां से चढ़ जाएंगे, जिनसे मिस हो जाएगा फिर उनको जब रास्ते में मौका मिलेगा वो वहां से चढ़ जाएंगे। ये कहानी है साहब। ये कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि हमारा एसएल कहां लगा है। चलेगा, चल पड़ेंगे, रिवर्स कर गया तो एसएल इंटैक्ट है या पोजीशन हेज है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझना। समय निकाल करके जरूर कमेंट लिखिएगा। बहुत वीडियोस देखे होंगे आपने आज तक, बहुत कुछ पता है आपको स्मार्ट मनी के बारे में, किताबें पढ़ डाली है आपने और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके पास है। क्या आपने चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इस तरीके से कभी समझा? समझा तो वो वीडियो हमें भी शेयर कर दीजिएगा, हम अपनी नॉलेज एनहांस करने में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। अब आगे चलते हैं, आइए ये देखिए कहानी। ये लॉन्ग का ट्रेड है, चेंज ऑफ करेक्टर में यहां पर लॉन्ग बनाता हूं, स्विंग लो के नीचे एसएल लगाता हूं, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग लो। ये मेरा एसएल पहला, ये मेरा एसएल ट्रेल, ये मेरा एसएल ट्रेल। फिर मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल जाता है। यहां पर करेक्टर है, यहां पर स्ट्रक्चर है, मुझे मिला यहां पर ये, बट समहाउ नहीं चला। कोई बात नहीं सर, नहीं चला तो क्या हुआ, मेरा एसएल लगा हुआ है। जो चेंज ऑफ करेक्टर की जिसने एंट्री ली है, ट्रेंड चेंज की एंट्री ली है, उसका एसएल ये रहा, ये रहा और ये रहा। और जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एंट्री ली है उसका एसएल ये रहा, उसका एसएल ही थोड़ी देर में हिट हो गया और बात यहां पर खत्म हो गई। बाजार ऊपर ना जाकर के बाजार ने नीचे जाना, ठीक समझा? यहां पर अब चला गया, कोई बात नहीं, यहां पर आप अपना एसएल दो, शांति से बैठो, फिर दोबारा सिग्नल के आने का वेट करो। सरल। अभी हमने इस एरिया को समझा कि इस एरिया में कैसे कैसे इस, देखिए होता क्या है, आप यहां पर ट्रेड करते हैं ना तो आपको आगे का नहीं दिख रहा होता, बने हुए चार्ट पे बातें करना बहुत आसान है, और स्पेशली उस एरिया में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पर स्टॉप लॉस हिट होते हैं। देखिए आज की डेट में ज्यादातर वीडियो जो आप देखने की कोशिश करते हैं ना वो आपको वहां पर बना करके दिखाए जाते हैं जहां पर ट्रेंड होता है, जो ये है। तो बहुत आसान था, देखो आपको तो मैंने 5 मिनट में बना दिया करोड़पति। 400 पॉइंट है, नेगेट पुट खरीदो तो भाई साहब इससे बढ़िया दुनिया में कोई काम नहीं है। घर के बर्तन बेच करके पुट खरीद लो, बन जाओगे लखपति करोड़पति, अंबानी को फेल करोगे। पर भाई साहब यहां क्या करोगे, मेरे को ये समझाओ, ये बना हुआ चार्ट है, मेरे को यहां बात करनी है कि यहां कैसे आप अपनी इज्जत और आबरू बचाओगे। प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये है वो एरिया जो मैं हमेशा बोलता हूं 80% नो ट्रेडिंग जोन। पर ट्रेड लेने से तो पहले पता ही नहीं होता कि वो ट्रेडिंग जोन है या नहीं है, क्योंकि मार्केट है आगे आगे नथिंग लाइक। हम ट्रेड ले रहे हैं एक फ्यूचरिस्टिक ओपिनियन के बेसिस पे, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होना है। हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रेड ले सकते हैं
स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो स्टॉप लॉस हमारी कैपिटल के हिसाब से करेक्ट है या नहीं है। उसका फॉर्मूला है वो 2% रूल, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी, जिसका मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। आई होप शायद आप इस एरिया में भी मेरी बात समझ पाए होंगे कि कैसे आप यहां पर काम करके भी बिना हताश हुए भी अपने आप को बचा सकते थे। 1 मिनट और सुनिए मेरी बात। फर्ज कर लेते हैं आपने यहां पर एक शॉर्ट बना दिया, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, ये बिल्कुल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर शॉर्ट बना दिया, ऊपर आपने एसएल लगा दिया। अब बाजार आगे तो जा नहीं रहा, बाजार यहां पर रुका हुआ है, तो अब आप क्या कर सकते हो सर? आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आराम से बैठे रहो और मार्केट को सिर्फ या तो नीचे जाने दो या कंसोलिडेट करने दो या किसी तरीके से मार्केट को लोअर लो बना ले। तो सिर्फ आप एक काम कर सकते हो, आप एसएल लगा सकते हो, अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो और बहुत ज्यादा रहा तो आप हेजिंग की एक और दो स्ट्रेटजी सीख सकते हो। इसके अलावा एक्चुअली में आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ डिसिप्लिन्ड रह सकते हो। लोगों को बेचैनी होने लगती है, यार मैंने शॉर्ट तो बना दिया, यार बाजार तो नीचे जा ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, ट्रेड क्लोज कर दूं। आप इसको क्लोज करोगे, कहीं और जाकर ट्रेड लोगे, वो चलना बंद हो जाएगा और ये चल जाएगा। बाजार की विडंबना है, ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि बाजार आपको तोड़ता है, वीक हैंड्स को शेक करता है, आपको दुखी करेगा, यहां पर आपका प्रीमियम खाना शुरू कर देगा, चलेगा ही नहीं, ढीठों की तरह पड़ा रहेगा, आपको निकालेगा, पहले सबको निकाल देगा। 90% ट्रेडर जो लॉस मेकिंग है वो सारे के सारे यहां पर वो निकालेगा। आप सब जब निकल जाओगे, अपने अपने लॉसेस दे दोगे, बड़े पैसे का पेट भर दोगे, फिर ये चल पड़ेंगे, तब तक देखते रहना बैठ करके। सेम कहानी जो मैंने कई बार बोलने की कोशिश करी, हम एक्चुअली में हम रिटेल करते हैं ट्रेड यहां पे 80% ऑफ द टाइम्स और हमको होते हैं लॉसेस, और प्रोफेशनल ट्रेड करते हैं यहाँ पे 20% ऑफ द टाइम्स यहाँ पर उनको प्रॉफिट्स होते हैं। वो यहाँ ट्रेड करते हैं, हम यहाँ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं डफर्स की तरह से, और वो प्रॉफिट खा जाते हैं हमारा सारा का सारा, और हम ट्रेड करते हैं जोन में। चलो और चलते हैं आगे। अभी तक हमने दो सेगमेंट समझे, हमने एक कंसोलिडेशन का रेंज समझ लिया, एक हमने ट्रेंडिंग रेंज समझ लिया, एक बुलिश रेंज समझ लेते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और विश्वास कीजिए, जब तक आप हमारे साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बिल्कुल मुझे तसल्ली पड़ जाएगी ना कि हाँ मुझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या पता है, जब तक मैं आपको वहां तक पहुंचा करके खड़ा कर दूंगा ना, उसके बाद आप मुझे फिर बताइएगा कि अगर आपने स्मार्ट मनी का किसी से कोई कोर्स किया है तो उसने आपको ऐसा क्या बताया जो हम मिस कर गए। एक चीज की आपको पूरा आश्वासन देता हूं, आपको अपने चैनल से वो इंफॉर्मेशन पूरी देने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको पैसे दे करके भी कोर्सेज में नहीं मिलती है। कोशिश करेंगे, बाकी क्या नहीं सकते। चलो आओ और चलते हैं। एक बुलिश सिनेरियो पकड़ते हैं, ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे। चलिए एक बुलिश कंसोलिडेशन पकड़ेंगे पहले, फिर उसके बाद एक बुलिश ट्रेंड पकड़ेंगे। बात बिल्कुल, हालांकि देखिए वो नहीं, हालांकि बुलिश कंसोलिडेशन हमने पकड़ लिया, पर चलिए कोई बात नहीं, सामने दिख रहा है तो फटाफट 1 मिनट बात कर लेते हैं। ये देखिए बहुत सरल है, ये देखिए ये चेंज ऑफ करेक्टर है। यहां पर आप एक लॉन्ग बनाते हो, स्विंग लो पर एसएल लगाते हो, फिर आपका एसएल फिर ट्रेल होता है। ये आपने यहां पर लॉन्ग बनाया है, ये आपका एसएल है, फिर आपका एसएल ट्रेल हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ आपका ये एसएल, फिर आपको यहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया। कुछ लोगों ने यहां पर प्लस करा होगा, कुछ लोगों ने यहां पर प्लस करा होगा, होंगे ना, कई ट्रेंड चेंज वाले होंगे और कई होंगे ट्रेंड के बाद कंफर्मेशन वाले। कोई परेशानी नहीं है, ये वही बात है, ये दिल्ली से आ गए या मथुरा से आ गए, जाना सबने भोपाल, पर गाड़ी भोपाल नहीं जाकर के गाड़ी कहीं और निकल गई। आप लोगों के एसएल खा लिए उन्होंने यहां पर आकर के, आपके एसएल हिट हो गए, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आपका एसएल था, ये आपका एसएल ये गया, थोड़ी देर के बाद ये एसएल हिट हुआ और एसएल हिट होते ही चेंज ऑफ करेक्टर आ गया ना, चेंज ऑफ करेक्टर सिंपलिस्टिक। ये चेंज ऑफ करेक्टर, यहां पर आप शॉर्ट बनाओगे, देखिए शॉर्ट की तरफ से भी आपके एसएल हिट होंगे। ये देखिए ये यहां पर आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, स्विंग हाई पर अपना एसएल लगाओगे, ऊपर नीचे, पहला एसएल आपका ये एक और स्विंग, दोबारा एक स्विंग बनेगा, आप अपने एसएल को यहां लाओगे और फिर दोबारा एक यहां पर मार्केट पे नीचे न जाकर के ऊपर जाना, ठीक समझा, और फिर चेंज ऑफ करेक्टर आ गया तो आपका ये वाला शॉर्ट अपने ही रेटों के आसपास में कवर हो जाएगा और आप ट्रेड से बाहर निकल जाओगे। लाइनें मैंने ज्यादा लगा दी, आपको यहां से समझ आ जाएगा, आपका ये शॉर्ट है और आप यहां पर बाहर आ गए, सिंपल। उसी प्रकार आपका ये लॉन्ग है और ये वाला लॉन्ग आपका एसएल हिट होगा यहां पर, ये लॉन्ग और ये एसएल। अगर आपको ये लगता है कि यार ट्रेंड कम है और एसएल ज्यादा है, तो मेरे पास उसका जवाब है, और वह जवाब ये है
एक इंडिकेटर पे, एक कॉन्सेप्ट पे भरोसा करके काम करोगे तो परेशान हो जाओगे। यहां पर आपको चीजों को फिल्टर आउट करना आना चाहिए, और फिल्टर आउट तो आप तब करोगे ना जब आपको पूरा का पूरा ज्ञान होगा। वैसे जब पूरा ज्ञान लोगे ना तो ऐसे गंदे गंदे ट्रेड से विश्वास करो, ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे। चलो आगे चलते हैं, बस सीखते रहो, लगे रहो, पहुंच जाओगे। ये मेरे को, अब मुझे आपको ये ग्रीन का जोन दिखाना है कि ग्रीन के जोन में कैसे आप अच्छा काम कर सकते हो, और ये दिखता है। यहां से भी मैं बात कर सकता था, ये देखिए मैं आपको ये मूव ऐसे ऐसे मूव दिखा सकता हूं, और मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब चार्ट है, लगा हुआ निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम। वीडियो देखने के बाद खुद चार्ट पर आप लगा करके देख लेना, सब कुछ साफ साफ यही दिखेगा, कोई छुपावट नहीं है। मैं आपको दिखा सकता था ना, मैं प्रेजेंटेशन ये बना सकता था, ये देखो जी ये लॉन्ग करा ये चला गया, और ये लॉन्ग करा ये चला गया, देखो जी यहां पर आपने 5,000 करोड़ बना दिए, यहां पर आपने 10,000 करोड़ बना दिए। भाई साहब अब तो आपको जीवन में काम करने की जरूरत नहीं है। पर विडंबना क्या है, ये जोन्स के साथ साथ हमको ये वाले जोन भी तो भाई साहब दहेज में मिलते हैं ना, ये वाले जोन्स भी तो मिलते हैं दहेज में, ये जहरी जोन्स, जहां पर हमको हमारी वो ऐसी तैसी होती है। ये वाला जोन स्टॉप लॉस हिट वाला जोन, ये स्टॉप लॉस कंसोलिडेशन वाला जोन। पर चलो खैर कोई बात नहीं, बात हो गई, ड्रैग नहीं करेंगे ज्यादा, फिर लोग नाराज हो जाते हैं मेरे से, तो बेकार की बातें ज्यादा करते हुए। तो क्या करें सर, फाइनेंशियल एजुकेशन एक्चुअली में ये है मैटर बड़ा ड्राई मैटर, है, ड्राई है, टेढ़ी है, समझ आती नहीं, तो इसलिए बीच में थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करके मूड माहौल को हल्का रखना पड़ता है ताकि आप लोगों को बात समझ आए। आओ मेरे भैया, लॉन्ग, ये देखो ये लॉन्ग की कहानी, चेंज ऑफ करेक्टर है इस कैंडल पर, ये एसएल, ये एसएल, ये एसएल, ये एसएल, ये एसएल, ये चेंज ऑफ करेक्टर की एंट्री ये रही। सर अलग कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ये चेंज ऑफ करेक्टर जैसी ट्रेंड चेंज होगा आपको, ये ट्रेंड चेंज होगा आपको यहाँ पर एक, ये कैंडल के ऊपर आपको यहाँ पर एक प्लस करोगे, आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो। एसएल ट्रेल करने के लिए आप फ्रैक्टल का यूज कर सकते हो। आज इंटेंशनली नहीं लगा रहा फ्रैक्टल्स, पर ठीक है, जब तक आप आगे पहुंचोगे तो आपको तुरंत पिक्चर बिल्कुल साफ साफ दिखेगी। नहीं तो आप पुराना कोई वीडियो हमारा देख लो, इनफैक्ट कल वाला वीडियो देख लो, उस पर हमने फ्रैक्टल्स पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलो आओ आगे। पहली लॉन्ग एंट्री चेंज ऑफ करेक्टर पे मिलेगी, आप कीजिएगा ये। दूसरी एंट्री ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मिलेगी। देखो अब आपको क्या हुआ, अब वही वाली कहानी, गाड़ी चली दिल्ली से, गाड़ी जाएगी भोपाल, ये दिल्ली वाले, मथुरा वाले, आगरा वाले, बस, और ये रहा फिर गया भोपाल, बीच में कहीं रुकी नहीं गाड़ी। ग्वालियर झांसी वालों को मौका ही नहीं मिला। अब आप कहीं पर एंट्री कर लेते, दिल्ली से बैठ जाते तो भी ठीक था, जो दिल्ली से ना बैठ पाए वो बैठ गए मथुरा से, आगरा से, या फॉर दैट मैटर आगरा कह लो, ग्वालियर कह लो, झांसी कह लो, जो अच्छा लगता है वो कह लो। ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड आप कैप्चर कर गए, सिंपल, नो एसएल हिट आराम से। और जब जहां जहां धीरे 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 चलते चले गए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करा, ट्रेल करते ही गाड़ी ने कह दिया कि भैया अब हम और आगे नहीं जा रहे, अब हम यहां से वापस दिल्ली जाएंगे, जिसने बैठना है बैठो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो लो बहुत बढ़िया, अब ये गाड़ी भोपाल खड़ी है, ये रही भोपाल पे, भोपाल जंक्शन पे खड़ी है, ये करेक्टर है, यहां से शॉर्ट की एंट्री बन रही है, यहां पर शॉर्ट बनाओ, स्विंग हाई पे अपना ट्रेड को लगाओ। ये देखो ये भोपाल वाले, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, भोपाल से जब हम वापस आ रहे हैं तो ये कौन से वाले हैं, झांसी वाले, लो और आए, ग्वालियर वाले भी चढ़े, ये ग्वालियर वाले, आगरा वाले, मथुरा वाले, दिल्ली वाले, ये सब सारी की सारी कहानी, पूरा का पूरा कहीं कोई रुकावट नहीं, पूरा का पूरा मूव कैप्चर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही। चेंज ऑफ करेक्टर होता है ट्रेंड चेन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ट्रेंड की कॉन्टिन्यूएशन। और गाड़ी ने वापस आकर के बता दिया कि गाड़ी अब और नीचे नहीं, नीचे की तरफ नहीं जा रही, दिल्ली से नीचे और कहीं आगे की तरफ नहीं जा रही। गाड़ी ने बता दिया हमारा फिर मूड और माहौल चेंज है, चेंज ऑफ करेक्टर। जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, आप लोगों ने, सारे के सारे लोगों ने अपनी पोजीशन को ऑफलोड करा और ये पूरा प्रॉफिट कैप्चर कर लिया। इट वॉज बड़ा सरल था मेरे लिए, मैं आपको बताऊं, रोजी पिक्चर आपको दिखाना। मैं आपको ये दिखा सकता था ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, और आप करोड़पति हो, पर वो गलत है तरीका बात करने का, क्योंकि चलता बाजार ऐसे काम नहीं करता। बाजार आपको इस प्रकार के जोन्स भी दिखाता है। ये जोन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना।
ये देखो ना आपके सामने इस समय चलते बाजार में, फिर देखो कैसा कितना बड़ा ये ट्रैप बना रखा है यहाँ पे। क्या अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं ये कहूं कि ये देखो यार ये कितनी बढ़िया यहाँ से गाड़ी चली हुई है, फिर 1 मिनट बात करता हूं, मैं कंक्लूड कर दूंगा उसके बाद। यार ये गाड़ी चली है दिल्ली से, बैठ जाओ, गाड़ी भोपाल जा रही है, ये दिल्ली वाले बैठ गए, मथुरा वाले बैठ गए, आगरा वाले बैठ गए, ग्वालियर वाले बैठे। अब ग्वालियर वाले बैठे तो हैं भोपाल जाने के लिए, पर ये क्या, ये तो भाई गाड़ी परली तरफ को हो रही है, तो इन बेचारों का तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो गाड़ी से उतरेंगे। वो कहां उतरेंगे, वो उनका स्टॉप लॉस है, ये उनका ऊपर स्टॉप लॉस, बीच में कोई स्टेशन हो, हमें नाम नहीं पता, समहाउ ये उनका स्टॉप लॉस है। उन्हें लगेगा ना तो धोखा हो गया यार, हम तो भोपाल जाने के लिए उतरे थे तो गाड़ी वापस दिल्ली की तरफ मुड़ने को तैयार हो गई है, तो कहीं ना कहीं तो अपना स्टॉप लॉस काटेंगे, कहीं ना कहीं तो ट्रेन से उतरेंगे या वो दिल्ली जाकर उतरेंगे। ऑब्वियसली वो ट्रेन से उतर जाएंगे। क्यों उतरेंगे, क्योंकि उनकी डेस्टिनेशन भोपाल की तरफ है। अनटिल एंड अनलेस उनकी डेस्टिनेशन वापस दिल्ली की तरफ बन जाए और यहां से हमें कंफर्मेशन भी मिल जाए कि गाड़ी दिल्ली की तरफ वापस जा रही है, तो फिर वो दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ जाएंगे और वो दिल्ली का एक फिर वही हमको दिल्ली वाली सिचुएशन देख लेंगे सामने। ये भोपाल से दिल्ली था, ये दिल्ली से भोपाल था। इस वीडियो को कम से कम इस वीडियो को 4-5 बार देखिएगा, आपको गेम समझ आ जाएगी और आपको वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर में मिल जाएगी। और एक चीज आपको गारंटी से बोलता हूं, लिटरली गारंटी से बोलता हूं, आपने ऑब्जर्व करा होगा मेरा कभी भी कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होता, कोई किताब नहीं होती, कुछ नहीं होता जिसको देख करके मैं बात करता हूं। स्क्रीन होती है, इंडिकेटर होता है, उसके बाद मैं और मेरा माइक होता है, उसके बाद दुनिया में किसी को नहीं जानता मैं। ये कारण है कि जो आप स्क्रीन पर दिखता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस के ऊपर मैं अपनी रनिंग कमेंट्री आपके साथ शेयर करता हूं। इससे 2 बेनिफिट होंगे आपके, कि कोई झूठ नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, और भगवान की कृपा से कोई वीडियो एडिटेड भी नहीं होता और वीडियो में कट भी नहीं होता। जो होता है एक ही सांस में होता है सब कुछ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप कभी मौका लगेगा और वीडियो को दोबारा देखेंगे ना, तो आप 4 नई चीजें 100% कैप्चर करेंगे, जरूर कैप्चर करेंगे आप 4 नई चीजें। जितनी बार 1000 से ज्यादा वीडियोस हैं चैनल में, कोई भी वीडियो जाकर के देख लीजिए, 4 बार देख करके 5वीं बार देखिए, आपको फिर कोई नई चीज मिल जाएगी, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें वो हैं जो सामने बाजार में हो रही हैं और मैंने पिछले 5-7 साल में चलते बाजार से सीखी। यही कारण है आपकी प्यार मोहब्बत का, यही कारण है कि सामने से आधा लग करके आता है कि मेरे लॉस कंट्रोल हो गए, मेरे लॉस रुक गए, मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट आने लग गया। तो मेरे को क्या आता है सर, मैं भी आपकी तरह से रिटेल हूं, 5-7 साल में कम से कम 5-7 बार अपनी कैपिटल को वाइप आउट करके आया हूं, जीरो होकर के आया हूं, बिल्कुल खत्म करके आया हूं अपने आप को। पर कोशिश करी कि बार बार बाजार में आ जाता, छोड़ के नहीं भागा, पढ़ता रहा, सीखता रहा, लाइव मार्केट से सीखता रहा, वीडियो देखता रहा, किताबें पढ़ता रहा। 2 मिनट बता देता हूं, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग का या अपनी नॉलेज का मेन सोर्स, आमतौर पे मेन सोर्स किताबें ही होता है। किताबें, इंटरनेशनल राइटर्स की अंग्रेजों की किताबें फाइंड करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, फिर जो पढ़ता हूं उसको लाइव स्क्रीन पर लगा करके देखता सीखता रहता हूं, इंडिकेटर फाइंड करता रहता हूं, सेटअप बनाता रहता हूं और आप लोगों को बताता रहता हूं। 5-7 साल का ये टोटलिटी का एक्सपीरियंस है जो आप मेरे वीडियोस में सामने से देखते और सुनते। फिलहाल चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर और एडिशनल थॉट्स नहीं आ रहे, वीडियो कंक्लूड करने का समय है। मौका मिलेगा फिर बात करेंगे, फिर कोई नई चीज आपको सीखने सिखाने की कोशिश करेंगे, बिना हो कि वो आपको हेल्प करेगी अपने लॉसेस को कंट्रोल करने में और एक रैशनल ट्रेडर बनने में। ये मैं रैशनल बोलता हूं उसका मतलब समझदार ट्रेडर बनने में, जो अपने पैसे और उसके रिस्क को समझेगा। आंखें बंद करके बाजार में घुसे पड़े हैं, लॉन्ग कर, शॉर्ट कर, कॉल कर, पुट कर, 5 दिन में पैसा बर्बाद होता है, कईयों ने तो 3 दिन में भी करा होगा। चलो खैर, वीडियो कंक्लूड करने से पहले भाई एक आध अपडेट है, प्लीज आप मेरी बात सुन लो। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि हमारा डिफरेंट जो भी हमारे पास आपको सिखाने समझाने के लिए पीडीएफ, किताबें, थॉट्स, वीडियो पर अपडेट्स, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या सीख सकते हो, वो सब चीजें हम टेलीग्राम पर रेगुलर बेसिस पे अपडेट डालते रहते हैं, आपके काम आए। ठीक, टाइम मिले ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। अब चैनल मेंबर ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट सुन लो, वो है कि जो आपके स्टॉक मार्केट का लर्निंग कर रहे हैं, से मतलब है कि जो आपकी स्टॉक मार्केट की पढ़ाई 4 या 5 सालों में कंप्लीट होनी है, वो आप हमारे साथ ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट करके उस टाइम पीरियड को कट शॉर्ट करके 2-3 सालों में अपना काम कंप्लीट कर लोगे। वहां पर हम इवनिंग में ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, मीट्स करते हैं, जो मुझे 4-5-10 चीजें पता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं।
आपके सवाल सुनता हूं, जवाब देने की कोशिश करता हूं। कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट आप कर पाओगे, लोगों के सवाल जवाब सुन पाओगे। और हमेशा बोलता हूं एक चीज पक्की है यार, 10 चीजें सुनोगे, 2-3 चीजें आपके काम की जरूर मिलेंगी आपको, जो आपकी गेम को इमीडिएटली नए टेंजेंट पे डाल देंगी। बड़ी बात नहीं करता हूं, बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। 2 क्लासें, कोई एक कॉन्सेप्ट उनको समझ आ गया, 20-50 हजार रुपए उन्होंने अपने सेव कर लिए, कहीं का ट्रेड लेने लगे थे, कहीं चीज को सीखी, इमीडिएटली वो सामने से चीज दिखी और 50-60 हजार या 50,000 रुपए का उनको बेनिफिट हुआ। मैं ये नहीं कहता आपको होगा, पर एक चीज की पक्का पक्के वाली गारंटी है, 2-4 चीजें सीख के जाओगे, क्योंकि ईमानदार कोशिश है, डेफिनेट ईमानदार कोशिश है। एक रिटेल भाई को सिखाने की कोशिश है तो यार ऊपर भगवान भी देखता है यार, तो ईमानदारी से कोई काम कर रहे होते हैं तो उनका रिवॉर्ड सामने से मिलता है। चलो जी, ये बात भी कंप्लीट हुई। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट कैसा लगा हो कमेंट कर देना यार, कुछ नया सीखा हो बता देना, कुछ पुराना रिफ्रेश हुआ हो तो बता देना, टाइम वेस्ट हुआ हो तो बता देना, गंदा, सबसे गंदा, बिल्कुल बेकार लगा हो तो 2-4-5 गाली लिख देना, पर कुछ ना कुछ कमेंट कर देना विद अ होप कि वो मेरे को आगे बढ़ने में कुछ हेल्प कर जाएगा, मैं अपने कंटेंट को बेटर कर लूंगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता रहूंगा, कुछ कमेंट कर दोगे ना तो उस कमेंट करने से मेरे को फीडबैक मिलेगा, मैं अपने कंटेंट को आगे पीछे करके थोड़ा आपके हिसाब से बेहतर। अगर ठीक लग गया हो कंटेंट आज का तो लाइक कर देना, आगे भी किसी भाई को शेयर कर देना, शायद हो सकता है उसके कान में कोई बात पड़ जाए और वो कहीं उल्टे सीधे ट्रेड से बच जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ठीक समझो तो चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब करके अगर आपको लगे कि यार कहीं हमने आपकी कभी कोई हेल्प करी है जिससे आप 2 पैसा आपका बचा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर लेना। अब फिलहाल आज का वीडियो कंक्लूड है, वाणी को देता हूं विश्राम। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।